हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्जुन क्लासेस में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डीलर से संबंधित एक चैप्टर एचसीएफ। एलसीएम हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है और इसकी वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड की है। आप लोग जाके सीख सकते हैं कि दिए गए नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं। और आज हम सीखेंगे दिए गए नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ का पहले फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत बच्चों को पता होगा, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्त। इसको हिंदी में बोलते हैं। तो किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें जो उस टॉपिक का नाम है उसकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। तो अगर हमें उसकी मीनिंग पता होगी तो हमें वो चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है फैक्टर। क्या आपको पता है फैक्टर की मीनिंग क्या होता है? आइए सीखते हैं। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड की अगर परिभाषा की बात की जाए तो अगर पहले एग्जाम्पल देखेंगे फिर परिभाषा मैं आपको बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 4 के फैक्टर या गुणनखंड बताइए तो आप कहेंगे एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 होगा एंड एक 4 होगा। तो गुणनखंड का मतलब है वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दें वो उस नंबर की क्या होती हैं? फैक्टर होती हैं। वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती हैं वो उस संख्या की फैक्टर होती हैं। मतलब अगर 4 के फैक्टर की बात की जाए तो 1, 2 और 4 मेरा 4 का फैक्टर होगा। ठीक है, कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। वो क्या है? जैसे चाहे जो भी नंबर लिखा हो उसका एक तो फैक्टर होता ही होता है, साथ ही साथ वो नंबर स्वयं खुद अपना फैक्टर होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया? किसी भी संख्या के अगर फैक्टर लिखने हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड लिखने हैं तो उस संख्या का एक फैक्टर एक होता है और दूसरा फैक्टर वो संख्या स्वयं होती है। बाकी और भी फैक्टर्स हो सकते हैं बट ये दोनों तो आते ही आते हैं। इसी तरह अगर मैं 6 की बात करूं और आपसे बोलूं कि बताइए 6 के फैक्टर क्या होंगे, तो सिंपल सी बात है, वो नंबर जो 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो एक तो 1 हो जाएगा, 6 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है एंड 6 से कट जाता है। तो जो 6 के फैक्टर हो जाएंगे वो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो गया दिए गए नंबर के हम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो हमने एक टर्म सीख लिया कि फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। अब हम सीखेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब है कि वो नंबर जो दोनों में मौजूद हो। एक यहाँ पे है, एक यहाँ भी है, मतलब एक नंबर कॉमन हो गया। 2 यहाँ पे आया है, 2 यहाँ पे भी आया, 2 भी कॉमन हो गया। 3 नहीं है, 4 नहीं, 5 6 और कुछ नहीं है, तो ये हो गया कॉमन। तो सो कॉमन मतलब ये होता है कि दिए गए फैक्टर्स में जो नंबर दोनों जगह आए हों वो आपके नंबर कॉमन हो जाते हैं। उसके बाद जो इसका पहला टर्म होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। आपको पता होगा हाईएस्ट की मीनिंग होती है सबसे बड़ा। अब जो आपने कॉमन नंबर लिखे हैं इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन है? तो आप कहेंगे बड़ा नंबर 2 है। सो हाईएस्ट कितना हो जाएगा? 2। बस जो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम सीख रहे थे वो निकल आया है। इसका क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब हमने इन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला वो कितना निकला है? 2 निकला है। बस ऐसे ही गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं का एचसीएफ हम फाइंड करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें बोला जाए
गुणनखंड विधि से HCF निकालें। Find the HCF by factor method। जैसे मैंने एग्जांपल लिख लिया है 12, 8 और 4। 12 और 8 का आपको HCF फाइंड करके बताना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 12 लिखेंगे और 12 के गुणनखंड लिखेंगे। तो मैंने बताया जो 1 होता है वो सबका गुणनखंड होगा, तो 1 लिख दीजिए। 1 के बाद 12 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटता, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 9 से नहीं कटेगा, सीधा है 12 से कटेगा। तो वे संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती है वो उसके फैक्टर होते हैं, तो हमने वो उस गुणनखंड लिख दिए। अगली संख्या क्या थी? 8 थी। अब अगर 8 के फैक्टर लिखेंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। फिर 4 अगला नंबर है, 4 के फैक्टर लिखें अगर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। गौर करने वाली बात ये है कि जब मैंने इन संख्याओं के फैक्टर लिखे हैं तो उसमें हर जगह 1 आ रहा है और वो संख्या स्वयं आ रही है। तो जैसे मैंने पीछे बताया था कि अगर किसी भी संख्या के फैक्टर अगर आपको लिखने हैं तो उसमें 1 जरूर आता है, वो संख्या भी आती है, साथ में और भी फैक्टर आ सकते हैं। अब हमें इनका HCF फाइंड करना था। HCF, अब HCF का फुल फॉर्म हम सीख चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म हम सीख चुके हैं, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए इन संख्याओं का हम HCF निकालते हैं। संख्या कौन कौन सी थी? 12, 18 और 4। तो आप देख रहे हैं कि एक सब में आया है। पहले आप ये मत लिखिए, पहले जो चीज़ें कॉमन हुई वो लिखिए। क्या है? एक सब में आया है, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, समझ में आएगा। एक सब जगह आया है, 2 भी सब जगह आया है, 4 भी सब जगह आया है और कोई भी संख्या हर जगह नहीं आई है। तो एक संख्या 1 आई है, एक संख्या 2 आई है और तीसरी संख्या 4 आई है, जो कि तीनों में आई है, मतलब ये संख्या कॉमन है। अपने को बताना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सो आप कहेंगे इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 4 है। सो 12, 8 और 4 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जरा डेफिनेशन की बात कर लें। HCF होता क्या है? HCF वो नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। HCF वो नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। जब 12 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, मतलब 12 4 से कट रहा है। 8 को भी जब 4 से भाग करेंगे तब भी 0 आएगा शेषफल, मतलब 8 भी कट रहा है। इसी तरह 4 भी आपका 4 से कटता है। सो HCF वो नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। साथ ही साथ वह बड़े से बड़ा नंबर काटने को, तो इसको 2 भी काट रहा है, 1 भी काट रहा है, बट इनको HCF नहीं मानेंगे। इन कॉमन नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको HCF मानेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं क्वेश्चन। जैसे लिखा है 20, 24, 29, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड विधि से आपको HCF फाइंड करना है। सबसे पहले आप 20 के गुणनफल लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। वे संख्याएं लिखी हैं जो 20 को पूरी तरह से काट दें। 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से 7 से नहीं कटेगा, 8 से 9 से 10 से कट जाएगा और 20 से तो कटता ही कटता है। 24 किसी तरह लिखेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 12 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। अगला नंबर 29 है। 29 एक प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है। प्राइम संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और स्वयं दूसरा फैक्टर वही संख्या होती है।
अब हमें निकालना है इनका HCF। तो पहले देखिए कॉमन क्या है, कॉमन नंबर कौन सा है। सो आप बताएंगे सर इन तीनों संख्याओं में एक तो एक कॉमन है, दूसरी संख्या और भी कुछ कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन संख्या आई है एक, सो अब ये चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, यही इसका HCF हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा होता तो हम वहाँ पे देख के बताते कि हाईएस्ट कौन सी है, पर जहाँ पे यहाँ एक ही नंबर कॉमन आया है तो यही इसका HCF हो जाएगा। डेट मीन्स 20 24 29 का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ घर के लिए होमवर्क में, आपको ईमानदारी से उसे सॉल्व करना है और उसका जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आपको 30 28 25 का HCF फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 15 17 एंड 19 का HCF फाइंड करना है, ठीक है। और जब हम इन क्वेश्चंस को लगाएंगे, अगर ये लग जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो हमने सीखा है वो चीज़ हमें समझ में आ गई। बाई चांस नहीं लगता है तो आप परेशान नहीं होंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं इनके एग्जाम्पल्स करवा दूँगा। थैंक यू क्लास।